सो हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आर यू सॉल्यूशन में। आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज अपने कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। तो इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम के अंदर 99% मार्क कर सकते हो। तो इस वीडियो को छोड़ के जरूर कहूंगा मत जाना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो 100% आप मार्क करेंगे अपने एग्जाम के अंदर, चाहे आपने थ्योरी सेक्शन आपने कंप्यूटर के रिलेटेड पढ़ा भी नहीं हो। तो इस क्वेश्चन को करके जरूर जाएं। एंड आपको एक रिकमेंड यही करूंगा, सो अगर आपने थ्योरी सेक्शन नहीं देखा तो वो जरूर जाके देख ले, हमारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। एंड इस सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको बता दूं किस किस के लिए होने वाला है। सो ये ऑनलाइन जो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, इसमें कई सीरीज आएंगी प्लेलिस्ट में। अगर इस सेक्शन को कर लेते हो एंड इन क्वेश्चन को कर लेते हो तो आप आईटी, कोपा, सीसीए एंड डीसी किसी की भी, है ना। सो अगर आप बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर लें, लाइक एग्जाम एसएससी, बैंक, पीओ कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो 100% ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर किसी भी लेवल के हैं, सो इन क्वेश्चन को कैसे बनाया गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग टेस्ट इंस्टीट्यूट, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, एंड इनको प्रीवियस ईयर सभी के लेवल के हिसाब से बनाया गया। तो बहुत ही इनको हाई तरीके से एंड रिकमेंड करूंगा आपको, इनको जरूर करके जाना आपके एग्जाम में। अगर आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपके हैं तो ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। आपको इजी लगे तो जरूर बताएं, एंड आपको सभी लेवल के हिसाब से हार्ड एंड इजी, है ना। सो सभी लेवल के हिसाब से तो आपने जरूर देख लेना एंड कमेंट करके बताना आपने कितने मार्क किए ना। और इस पूरे प्ले लिस्ट को देख के जरूर जाना, है ना। इसमें 20 क्वेश्चन होने वाली एंड ऐसे ही कुछ टेस्ट सीरीज और आएगी, तो अलग अलग टेस्ट सीरीज तो आपने देख लेना पूरा, एंड आप बताना कितने आपने मार्क किया, है ना। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, है ना। सो कंप्यूटर की बात करें अगर, तो कंप्यूटर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना। जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है कंप्यूटर, है ना। तो थोड़ी बहुत अगर बात करें तो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर वो होता है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस को हार्डवेयर बोला जाता है। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना, मॉनिटर हो गए, है ना, स्पीकर हो गए, इन्हें हार्डवेयर बोला जाता है ना। जो उससे कनेक्ट किया जाता है, जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, आउटपुट लेते हैं, उन्हें हार्डवेयर बोला जाता है। एंड सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक तरीके का उसमें प्रोग्राम फीड किए होते हैं ना, जो आपके एप्लीकेशन होते हैं, लाइक आपने यूट्यूब यूज कर रहे हो तो वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। विंडो हो गया, विंडो आप जिस पे इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक तरीका सॉफ्टवेयर होता है ना। तो आई थिंक आपके क्लियर होता चल रहा है, मैं बताते चल रहा हूँ। आई थिंक आप अगर आपको नहीं समझ में आए, आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आप थ्योरी सेक्शन जरूर देख लेना ना, उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा एंड आपको कहीं दोबारा आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ना भी नहीं पड़ेगा ना। सो चलते हैं बिना किसी देरी के, तो बात कर लेते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है ना, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क की अगर बात करें, सीपीयू, है ना, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है अपना, उसको ब्रेन बोला जाता है। इसके अंदर ही पूरा कंप्यूटर का कंट्रोल होता है ना। सो अगर बात कर लेते हैं व्यक्तिगत तौर पे कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है व्यक्तिगत तौर पर। पर्सनल कंप्यूटर की बात करें, माइक्रो कंप्यूटर जो है पर्सनल यूज किया जाता है ना। सो कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य क्या होता है ना। सो अगर कंप्यूटर की बात करें तो वो क्या है, यूजर या कोई भी व्यक्ति से वो क्या है, एक डम मशीन होता है, वो डाटा लेता है ना। वो डाटा लेकर कच्चे इंस्ट्रक्शन को लेकर वो प्रोसेस करता है उस पे, एंड उसको प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू दे देता है ना। सो आप समझ सकते हो क्या करता है वो, उसका मूल लक्ष्य क्या होता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, है ना। सो अगर बात कर लेते हैं कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, है ना, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर बात करें, सो तो इसकी आ जाती है तो 1942 से लेके 1956 तक, है ना। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको आपने हाई रिकमेंड देखना है। सो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था एंड फर्स्ट जनरेशन ये, एंड 42 से 56 तक फर्स्ट जनरेशन था, है ना। सो आगे अगर बात कर लेते हैं, कंप्यूटर में एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य करता है, कौन करता है ना। सो पावर सप्लाई एसएम पीएस जो होता है वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है ना। सो अगर बात कर लेते हैं रैम, है ना, रैम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है ना। सो आपको बताना है। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होता है ना, अस्थाई मेमोरी होता है ना। जैसे कनेक्शन कट होता है एंड आपका डाटा भी इरेज हो जाता है ना। जैसे आपने कोई वेबसाइट खोल रखा हो, आप लाइट चली जाती है ना, सो वो डाटा आपका कट हो जाएगा ना। तो आप जो चीज परफॉर्म कर रहे थे वो टेम्परेरी स्टोर नहीं रहता है। एंड अगर टेम्परेरी की बात करें
तो वो आपका रैम हो जाता है ना। सो परमानेंटली नहीं होता ना, तो आपने देख लेना एक टेम्परेरी मेमोरी होता है रैम। सो कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। सो अगर वस्तुओं की बात करें, टैप चुंबकीय, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इनका उपयोग किया जाता है ना, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं ना, सो सेट ऑफ प्रोग्राम है ना, सेट ऑफ प्रोग्राम जो होता है आपको सॉफ्टवेयर बोला जाता है, प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर बोला जाता है ना। सो अगर बात कर लेते हैं कीबोर्ड की जिन बटनों को F1 से लेके F2 एंड F12 आदि को किस को उनको क्या कहते हैं ना, तो आपने इन्होंने बताना है, वो फंक्शन की बोला जाता है ना, कीबोर्ड के ऊपर वाले रो में होता जो होता है आपका, वो फंक्शन की होता है ना। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं 1 KB का मान क्या होता है ना, तो 1 KB ये आपके मेमोरी यूनिट्स में है, तो 1024 बाइट्स को जो है आपको बोला जाता है 1 KB के बराबर होता है। सो इनको जरूर देख लेना है, मेमोरी यूनिट बहुत पूछा जाता है आपके मेमोरी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चन को जरूर देख लेना दोस्तों, आपको ये जरूर कहीं ना कहीं देखने को आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। सो चलते हैं, अगर बात कर लेते हैं FDD कनेक्टर पिन होती है, कितनी कनेक्टर पिन होती है। सो बात कर ले इनकी, तो 34 है ना, 34 FFD कनेक्टर पिन होती है ना। सो अगर बात कर लेते हैं कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट जो होती है गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, तो कंप्यूटर के सभी जो कंपोनेंट होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है ना। सभी को वो एक तरीके से उनको परफॉर्म करवाने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए कंट्रोल यूनिट काम करता है ना उस पर। ठीक है। सो अगर बात कर ले दो डिवाइस को जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है, तो आप आई थिंक कनेक्टिविटी कहेंगे, बट ये रॉन्ग है, इसका हो जाता है इंटरफेस है ना। दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका कहलाता है इंटरफेस है ना। सो आगे बात कर लेते हैं, कंप्यूटर अन्य कंपोनेंटों को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट कहलाता है। सो अन्य कंपोनेंटों को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड उसको बोलते हैं ना। सो सबसे तेज कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, सबसे तेज कंप्यूटर की अगर बात करें, सो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है, कई सारी इंस्ट्रक्शन को एक्यूरेसी के साथ आपको दे सकता है ना, बहुत ही ज्यादा डाटा को वर्क परफॉर्म कर सकता है ना डाटा पर, है ना। तो सबसे तेज कंप्यूटर की बात करें, सुपर कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये जरूर आप देख लें, है ना। सो उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में महंगी होती है ना। सो महंगी अगर कॉस्टली बात करें तो कैश मेमोरी सबसे कॉस्टली होती है ना। तो आपने देख लेना, ये जरूर पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं दोस्तों, इनको करके जरूर जाए, है ना। सो आगे बात कर लेते हैं, ये बाइनरी नंबर दे रखा है 1001 एंड 111, और इसको आपने बताना जो 8 बिट्स होते हैं उनका समूह कहलाता है, उनका समूह होता है बाइट, है ना, बाइट आपको देख लेना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ना दोस्तों, इन क्वेश्चन को जरूर करके जाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। सो गणना करने वाले सबसे पुराने उपकरण की अगर बात करें तो वो अबेकस है ना, अबेकस सबसे पुरानी जो गणना करने की कंप्यूटर थी, है ना। सो है ना। सो बात कर लेते हैं 8 बीट डाटा एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है, तो किसके थ्रू किया जाता है, पैरेलल इंटरफेस के द्वारा किया जाता है ना। तो 8 बिट को डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। तो आपने क्वेश्चन जरूर देख लेना एंड आपको आपने कितने किए कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसके बाद अब नेक्स्ट सीरीज आने वाली है, तो 2020 क्वेश्चन होने वाले हैं, आपने जरूर बताना एंड इसको पूरा जरूर देख लेना, आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली सीरीज के अंदर, टाटा बाय बाय।